अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इंसान हैं और हमसे गुनाह होना ज़ाहिर की सी बात है, ज़रूर होगा हमसे गुनाह। हम चाह कर भी गुनाहों से नहीं बच पाते। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये वादा भी किया है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो मैं तुमको हटा के एक ऐसी कौम ले आऊँगा जो गुनाह करेगी और फिर वो मुझसे माफ़ी मांगेंगे। तो यानी कि अल्लाह ताला को सिर्फ इबादत करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास फरिश्ते थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि ताकि वो गुनाह अगर कर दे तो उसको ये रियलाइज़ हो कि एक अल्लाह है जो मुझे इस गुनाह के लिए पकड़ेगा और मुझे सज़ा देगा, तो वो डर के माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला को दुनिया में किसी चीज़ को, किसी का इंतज़ार इतनी शिद्दत से नहीं होता जितना अल्लाह सुब्हानहू ताला को अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार होता है। हम सब गुनहगार हैं। हम कई बार हम बेबस हो जाते हैं कि हम ना चाह कर भी कई गुनाह कर देते हैं, और कई गुनाह तो हम अनजाने में कर देते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। किसी का दिल दुखा दिया, कभी तकब्बुर कर लिया, कभी गीबत कर दी, कभी परेशानी में किसी का बुरा हसद कर ली। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है और अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि तुम तौबा करो, मैं कबूल करूँगा। अब ये तौबा करनी कैसे है, क्योंकि अक्सर करके हमें तरीक़ा नहीं मालूम होता है। खाना बनाने के लिए हर चीज़ का एक तरीका होता है कि पहले प्याज डाली जाती है, फिर गोश्त डाला जाता है, तो ये करा जाता है, वो करा जाता है। अब हमें नहीं मालूम है तो खाना तो तैयार हो जाएगा, मगर शायद उसमें वो लज्जत नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमें तौबा भी करनी है तो हमें तरीका मालूम होना चाहिए कि हमें आखिर अल्लाह से तौबा कैसे, किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर करके हम तौबा करते हैं और फिर वही गुनाह करने लगते हैं, फिर हम तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह, फिर धीरे धीरे वो गुनाह हमारे लिए आम हो जाता है। कहते हैं जब इंसान गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पे बैठ जाता है, और अगर उसने तौबा कर ली तो वो नुक्ता, काली स्याही जो है वो हट जाती है। और अगर तौबा नहीं करता है तो वो दोबारा वो गुनाह करता है, वो नुक्ता फिर लग जाता है। इसी तरह से उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है, फिर कुछ अरसे के बाद उसको वो गुनाह गुनाह नहीं लगता। तो अल्लाह ताला से हम तौबा करें कैसे, हमें हर चीज़ का तरीक़ा जानने की ज़रूरत है। और जब तक हम नहीं जानेंगे, हम अल्लाह क्या ये कह के नहीं छूट सकते कि अल्लाह हमको मालूम नहीं था। आज के इस ज़माने में तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम कोई चीज़ को भी नहीं कह सकते कि अल्लाह हमें नहीं मालूम था, हम पढ़ना नहीं जानते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, हमें अक़ल दी है समझने के लिए, हमें ज़ुबान दी है दूसरों तक अपना दीन फैलाने के लिए। तो अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि अल्लाह हम कैसे करते, हम तो काबिल ही नहीं थे, मेरे पास कोई असबाब नहीं थे, मुझे पता नहीं चला। तो इसी तरह से हमें पता करना है कि तौबा कैसे की जाए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगी जाए। तो सबसे पहले तो अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें उससे फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। हमें अगर कोई बुरी लत लगी है, ये जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, या कोई माँ बाप की नाफरमानी अक्सर करके करता है, बहुत बड़े बड़े गुनाह हम कर देते हैं, लगता है हमें छोटे गुनाह हैं, लेकिन अगर हमें है कि हम अल्लाह तौबा कोई गलत चीज़ें देखते हैं, गलत बातों में मशगूल रहते हैं, गलत संगत में पड़ गए, तो सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि उस गुनाह को फ़ौरन छोड़ दें, कि आइंदा नहीं करना है। क्योंकि जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं और तौबा करते रहेंगे तो हमारी तौबा किसी भी तरह से कबूल नहीं होगी। तो हमें फ़ौरन उस गुनाह को छोड़ देना है। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है कि हमें अपने गुनाह पे नदामत होनी चाहिए, हमें गिल्टी फ़ील होना चाहिए कि अल्लाह हमसे गुनाह हुआ है। हमें उस चीज़ का अफ़सोस होना चाहिए, क्योंकि मोमिन की निशानी यही है कि अगर वो गुनाह कर देता है तो वो बोझ उसके दिल पे रहता है। तो हमें ये गिल्ट फ़ील रखनी है कि अल्लाह, लेकिन नदामत इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमें नाउम्मीद हो जाए, क्योंकि शैतान का पैतरा होता है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा गुनाह था, अरे इतने गुनहगार, अब तुम्हारी क्या अल्लाह सुनेगा, छोड़ दो। तो अल्लाह ताला की उन ज़ात से हमें नाउम्मीद नहीं होना है, और इतना नदामत इतनी भी नहीं करनी है कि हम नदामत के बोझ तले दब जाएं, बोर होने लगे कि हाँ हमसे नहीं होगा, हम कहाँ इस काबिल हैं कि हमारी तौबा कबूल, हम तो गुनाह ही करते हैं, हमसे कहाँ गुनाह बच सकते हैं, हम गुनाह से नहीं बच सकते। तो इस तरह से भी शैतान हमको तौबा करने से रोक लेता है। तो इंशाल्लाह हमें नदामत रखनी है कि हमसे गुनाह हुआ है अल्लाह ताला, लेकिन यकीन भी करना है कि अल्लाह से अगर हम तौबा करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें अपने गुनाह को फ़ौरन छोड़ना है, उसके बाद हमें नदामत करनी है, फिर हमें अच्छे काम करके उस अपने बुरी डीड को, अपने बुरे काम को इरेज़ करना है, डिलीट करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो अगर हमसे एक गुनाह हुआ, हमने एक वक्त की नमाज छोड़ी है, तो अगर हम कोशिश करेंगे कि हमें दोबारा ये तौबा करनी है, तो शैतान को जलील करना है, या हमने कोई गलत चीज़ देख ली है, मोबाइल में देख लिया, या किसी
अल्लाह तौबा किसी गैर हराम रिश्ते में हम लोग मुब्तला हैं, तो हम उसके बदले में अगर वो गुनाह से बचना सच में चाहते हैं तो हम उसको कंपेंसेट करने के लिए कोई नेक काम कर लें, चाहे हम सदका दे दें, चाहे हम कुरान पढ़ लें, चाहे हम नफिल नमाज पढ़ लें। तो क्या होगा, शैतान को लगेगा कि ये तो और नेकी कमाने लगा है, तो शैतान खुद ब खुद हमें उस गलत काम से रोक लेगा कि इसमें तो पहले तो उसको एक गुनाह मिल रहा था, मगर अब तो ये नेकी भी कर रहा है और गुनाह से भी बच रहा है। तो शैतान कभी भी हमें नेकी में बढ़ने नहीं देता। तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने गुनाह को किसी तरह से भी बढ़ने न दें, अपने आप को बढ़ावा नहीं दें। हम उसको अपने गुनाह को जब भी हमें एहसास हो जाए उसको कंपेंसेट करने के लिए कोई नेक अमाल कर लें, कुछ भी कर लें जो हमसे हो सकता है। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम चलते फिरते तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह की याद कर लें कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। गुनाह से खुद ब खुद बचने लगेंगे और एक पूरा पक्का यकीन होना चाहिए कि हम दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी है कि अल्लाह तुझे हमें तू माफ़ कर दे। अल्लाह तुझे सज़ा देने के लिए बहुत बंदे मिलेंगे, काफिर भी हैं, यहूदी भी हैं, सब है मेरे मालिक। तुझे सज़ा देने के लिए बहुत बंदे मिलेंगे, मगर मुझे माफ़ करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। मालिक तू ही मेरा रब है, हम माफ़ी मांगने किससे जाएं? मालिक हमसे गुनाह हो गया है तो अब हम किसके पास जाएं? हमारा तो कोई आसरा नहीं। हम अल्लाह आप सज़ा देने पे आएंगे तो आपसे कौन पूछने वाला है? और अगर आप माफ़ करने वाले हैं, अब करने जाएंगे तो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा आपने इस बंदे को क्यों माफ़ कर दिया। तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करना है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाअल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेंगे। और हमें ये यकीन रखना है अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी तौबा को ज़रूर ज़रूर कबूल करेंगे। कहते हैं कि हमें कभी भी हम तौबा करें तो सिर्फ अल्लाह के डर से उस गुनाह को छोड़ें, कि हमें सोसाइटी या बंदों या इंसानों के डर से वो गुनाह नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर हम इंसानों के डर से छोड़ें कि हमारे पेरेंट्स देख लेंगे कि हम पॉर्न देखते हैं, हमारी माँ को पता चल गया कि मैं बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, मैं डेट पे गई थी, अगर हमने इन लोगों के डर से कि लोग कहेंगे कि ये नकाब नहीं ओढ़ती है, लोग कहेंगे कि ये शौहर की फरमाबरदार नहीं है, लोग कहेंगे ये औरतों को देखता है, या कुछ भी ये हराम काम में इंडल्ज है, लोग मुझे शराब पीते देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। तो जब तक हम लोगों के डर से गुनाह छोड़ते रहेंगे वो गुनाह हमसे नहीं छूटेगा और ना ही वो हमारी तौबा कबूल होगी। हमें जो कुछ भी काम करना है हमें अपनी नीयत को हमेशा ठीक रखना है कि हम ये गुनाह छोड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए। और जब हम अल्लाह के लिए अपने नफ्स को मारेंगे, जब हम अल्लाह के लिए अपने दिल को मारेंगे, जब हम अल्लाह के लिए अपनी अपनी सारी ख्वाहिशों को मारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इतना अज्र देंगे और हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह हलाल ज़रिया भी अता फरमाएंगे। तो हम कोशिश करें कि हम सच्ची तौबा करने वाले बन जाए और अल्लाह सुब्हानहू ताला के आगे नाक रगड़ के दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला को माफ़ करने में बड़ा मज़ा आता है। वो गफूरुर रहीम है और रहमानुर रहीम है। तो अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों को छुपाने वाला है। बस हमें नादिम होने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम तौबा करने के लिए इन शराइत को पूरा करेंगे ताकि हमारी तौबा कबूल हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।